हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक, बजट, राजस्व और खनन प्रबंधन पर फोकस, पारदर्शिता बढ़ाने के दिए निर्देश। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति, बजट प्रबंधन, राजस्व संग्रहण और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बजट आकलन, राजस्व लक्ष्य, स्थापना व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और केंद्र सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान समेत विभिन्न वित्त विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने राज्य के आय व्यय, जीएसटी अनुपालन, वैट, प्रोफेशनल टैक्स और अन्य कर मदों से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान विभिन्न वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि खनन राजस्व के मामले में झारखंड की स्थिति ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बेहतर है। इस पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताते हुए अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण, खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। झारखंड में अब 28 मई को रहेगी बकरीद की छुट्टी। झारखंड सरकार ने ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। अब राज्य में बकरीद की छुट्टी 27 मई की जगह 28 मई को होगी। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले वर्ष 2026 के सरकारी कैलेंडर में बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित किया गया था। हालांकि चांद दिखने के आधार पर अब पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए अवकाश की तारीख में संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार 28 मई गुरुवार को पूरे राज्य में एनआई एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं 27 मई बुधवार को सभी सरकारी कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे और कामकाज होगा। 11 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए महंगाई के पीछे क्या है बड़े कारण। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11 दिनों के भीतर चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत ₹105.24 प्रति लीटर और डीजल ₹100.37 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल कुल ₹7.35 और डीजल ₹7.53 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ईंधन के दाम बढ़ने से आम लोगों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है और परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक का खर्च प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक तनाव के कारण तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर $100 के पार पहुंच गई है। इसी वजह से तेल कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए कीमतों में इजाफा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रही तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। झारखंड में 30 मई तक गर्मी का सितम जारी। कई जिलों में 45 डिग्री के पार तापमान, बीच बीच में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार। तो झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा और जमशेदपुर समेत कई इलाकों में लू और गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। वहीं राजधानी रांची, बोकारो और धनबाद में भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद बादल छाने और तेज हवा चलने से लोगों को हल्की राहत मिल रही है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के कारण दिन में धूप और शाम को आंशिक बादल का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई तक राज्य में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। वहीं इधर संताल परगना, कोल्हान और दक्षिणी झारखंड के कई जिलों में बीच बीच में तेज हवा गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि बारिश के बावजूद गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के प्रवेश तक लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में घर से बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव करने की अपील की गई है।
लोहरदगा में बेटे का खूनी तांडव, कुल्हाड़ी से पिता पत्नी की हत्या, 3 साल की मासूम गंभीर। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के सिंगराटोली में सोमवार को पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोपी संदीप उरांव ने अपने ही पिता सुरेंद्र उरांव और पत्नी सुजाता उरांव पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान उसने अपनी 3 वर्षीय बेटी रियांसी को भी नहीं छोड़ा, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि आरोपी ने घर में रखे कुल्हाड़ी से पहले अपने पिता पर हमला किया और फिर पत्नी व बेटी को निशाना बनाया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि पिता और पत्नी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर आरोपी संदीप उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को घटना के कारण माना जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जबकि इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। रांची में आज हस्ताक्षर अभियान। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन केंद्र सरकार राहत देने के बजाय केवल कर वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क और अन्य करों के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राज्य के कई हिस्सों में ईंधन की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो चुकी है, जिसका सीधा असर परिवहन, खाद्य सामग्री, कृषि कार्य और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। केशव महतो कमलेश ने बताया है कि इसके विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंगलवार को रांची के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस अभियान के माध्यम से महंगाई के खिलाफ जनता की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल कमी की मांग की जाएगी। झारखंड में एसआईआर, बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए यह है खास नियम। ऐसे रह सकता है वोटर लिस्ट में नाम। यदि आप झारखंड के किसी भी जिले के वोटर हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान आप राज्य या देश से बाहर हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। आपका नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रहेगा। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी पहल करनी होगी, जिससे आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ऐसे वोटर अपना नाम मैपिंग कराने के लिए बीएलओ से संपर्क कर डिटेल दे सकते हैं। उनके नाम की मैपिंग हो जाएगी। बीएलओ से संपर्क करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बुक कॉल की सुविधा है, जिसके माध्यम से बीएलओ खुद वोटर को फोन करेंगे। बीएलओ से फोन पर संपर्क देने पर मैपिंग हो जाएगी। चूंकि मैपिंग बीएलओ ही करेंगे, इसके लिए उन्हें उनसे संपर्क करना ही होगा। वोटर खुद से भी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एसआईआर के दौरान वैसे प्रवासी मजदूर जो देश के दूसरे राज्यों में हैं, वे गणना प्रपत्र को भरकर या तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या बीएलओ को व्हाट्सएप पर भेजकर प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर डाक से भी गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करे से बीएलओ को भेज सकते हैं। बकरीद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। डीजीपी ने सभी जिलों को दिए सख्त निर्देश। आगामी बकरीद पर्व को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। डीजीपी तदासा मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में राज्य भर की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, धार्मिक स्थलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, ड्रोन और वीडियोग्राफी से निगरानी करने तथा संयुक्त नियंत्रण कक्ष सक्रिय करने पर जोर दिया गया। साथ ही जिला और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकों को प्रभावी बनाने और आपातकालीन योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने, भड़काऊ पोस्ट और उत्तेजक गानों के प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि जिन जिलों में पहले सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं, वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान, अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर सघन जांच और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाने और विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
राष्ट्रपति ने शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को सोमवार को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। शिबू सोरेन को यह नागरिक सम्मान सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे सार्थक योगदान और झारखंड राज्य के गठन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए दिया गया। गौरतलब है कि 4 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद शिबू सोरेन का निधन हो गया था। वह लगातार 8 बार लोकसभा सांसद रहे और यूपीए सरकार में कोयला मंत्री के रूप में भी काम किया। जब उनका निधन हुआ वह राज्यसभा सांसद थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। भाजपा लड़ेगी राज्यसभा का चुनाव। प्रदेश भाजपा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी को उतारेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक आगामी 18 जून को राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में राज्यसभा चुनाव के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी को उतारेगी। पार्टी न केवल प्रत्याशी को उतारेगी बल्कि यह प्रत्याशी निश्चित तौर पर विजयी भी होगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। गुमला में यात्री बस पलटी, 8 यात्री घायल। ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर मोनू सुपर नामक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा बंगरू रक्तपानी निर्झर नाला के समीप हुआ, जहां बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। दुर्घटना के समय बस में 30 से 40 यात्री सवार थे, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस सिमडेगा से गुमला जा रही थी और बंगरू के पास एक ऑटो को ओवरटेक करने के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे हादसा हो गया। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायलों में फूलो देवी, दीपा कुमारी, उर्मिला कुमारी, बिमला देवी, संदीप सिंह, मंजू देवी, मुक्ता कंडुलना और देवंती देवी शामिल हैं। सभी को सिर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट आई है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पालकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव कार्य चला गया। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट भेजा गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस दुर्घटना की जांच के साथ फरार चालक की तलाश में जुटी है। भीषण गर्मी से गढ़वा बेहाल, सड़कें सूनी और लोग बेहाल। बाजारों में घड़ा सत्तू और जूस की बढ़ी मांग। गढ़वा जिले में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तर प्रदेश और झारखंड को जोड़ने वाली NH 39 तथा छत्तीसगढ़ झारखंड NH 343 पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार को जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। पूरे झारखंड में इन दिनों गढ़वा और पलामू सबसे अधिक गर्म जिलों में शामिल हैं। भीषण गर्मी के कारण लोग सुबह से ही घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि घरों में लगे एसी भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में मिट्टी के बर्तन और घड़ों की मांग बढ़ गई है। वहीं इलेक्ट्रिक दुकानों में एसी और कूलर की बिक्री में भी तेजी आई है। शहर के रंका मोड़ पर खीरा, तरबूज, दही, सत्तू और गन्ने के जूस की मांग अचानक बढ़ गई है। रमना प्रखंड की प्रमुख ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस भीषण गर्मी में सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। देवनर दामोदर महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल। दामोदर नदी के संरक्षण पर दिया जोर। गंगा दशहरा के अवसर पर सोमवार को लोहरदगा के चूल्हापानी में आयोजित देवनर दामोदर महोत्सव 2026 में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने दामोदर नदी को झारखंड की जीवन रेखा बताते हुए इसके संरक्षण को जरूरी बताया। राज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण
भूस्खलन और जल संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे समय में नदियां और जल स्रोतों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे तभी जीवन और विकास के बीच संतुलन बना रहेगा। युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण ने कहा कि दामोदर के उद्गम स्थल को स्थानीय लोग देवनद कहते हैं, इसलिए महोत्सव का नाम देवनद दामोदर महोत्सव रखा गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के आगमन से चूल्हा पानी की प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई पहचान मिलेगी। साथ ही सड़क, पर्यटन, पेयजल, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जमशेदपुर में बकरीद पर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 28 मई को शहर में शांति और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। जारी आदेश के अनुसार 28 मई को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक शहर में बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों की एंट्री और परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उपायुक्त एसएसपी और यातायात डीएसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि पर्व के दौरान मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पलामू में तेज रफ्तार ट्रक ने ली पारा शिक्षक की जान। पलामू जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार दोपहर छतरपुर प्रखंड कार्यालय गेट के सामने हुए सड़क हादसे में पारा शिक्षक राजेश भारद्वाज की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा करीब 1 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि एफसीआई का एक तेज रफ्तार ट्रक ने राजेश भारद्वाज को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे के बाद कुछ देर के लिए वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। माता पिता बचपन में गुजरे, अब चाचा भी नहीं रहे। कंधा देने वाली 5 अनाथ बेटियां दाने दाने को मोहताज। जामताड़ा जिला अंतर्गत करमाटाड़ प्रखंड से रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे जिले को भावुक कर दिया है। यहाँ 5 सगी बहनों ने अपने दिवंगत चाचा को न केवल कंधा दिया, बल्कि सबसे छोटी भतीजी ने मुखअग्नि देकर बेटे का फर्ज भी निभाया। बेटियों की इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है, लेकिन इस सराहनीय कदम के पीछे छिपी गरीबी की दास्तां झकझोर देने वाली है। करमाटांड निवासी ठाकुर प्रसाद शाह का सोमवार को निधन हो गया। इन 5 बहनों मौसम कुमारी, रूबी कुमारी, चंदा कुमारी, रिमझिम कुमारी और तन्नू कुमारी के सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। तब से उनके चाचा ठाकुर प्रसाद शाह ने ही पिता बनकर उन्हें पाल पोष कर बड़ा किया। वे छोटी सी दुकान चलाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। चाचा के निधन के बाद सबसे छोटी भतीजी तन्नू कुमारी उन्हें मुखअग्नि दी। चाचा की मौत के बाद अब इन 5 अनाथ बच्चों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिवार इस समय अत्यंत दयनीय स्थिति में गरीबी का दंश झेल रहा है। इस डिजिटल युग में भी परिवार को अब तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। 5 बहनें एक ही जर्जर कमरे में रहने को मजबूर हैं। इसी कमरे में उनकी रसोई बनती है और यहीं वे सोती हैं और अपनी आजीविका के लिए पाले गए बकरियों को भी इसी कमरे में साथ रखने को विवश हैं। इस दुखद स्थिति को देखते हुए स्थानीय समाजसेवी राजेंद्र मंडल ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से अविलंब हस्तक्षेप करने की मांग की है। बकरीद को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट। सीटीएसपी के नेतृत्व में निकला फ्लैग मार्च। मुसलमानों का पर्व बकरीद 28 मई को है। पर्व शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट मोड में है। त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के उद्देश्य से सोमवार को सीटीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में सिटी हॉक्स बाइक टीम के साथ भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में जवान बल, बाइक पेट्रोलिंग टीम, क्यूआरटी व अन्य सुरक्षा बल शामिल रहे। मार्च पुलिस कंट्रोल रूम परिसर से निकलकर शहर के संवेदनशील व भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरा। सीटीएसपी ने कहा कि बकरीद को लेकर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से शांति और आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। कहा कि अफवाह व भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं से सावधान रहने और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पूर्वोत्तर भारत के लिए वरदान बनेगा संस्थान। झारखंड के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देवघर का सोमवार को 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर एम्स प्रबंधन की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ संस्थान के निदेशक नितिन गंगानी ने अतिथियों का स्वागत किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एम्स निदेशक ने कहा कि देवीपुर स्थित एम्स को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत आसपास के लोगों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए लाखों गरीब परिवारों को बेहतर इलाज की उम्मीद मिली है। उन्होंने कहा है कि देवघर एम्स बनने से पूरे जिले के विकास को नई गति मिली है, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में एआई तकनीक का उपयोग कर विकास को नई दिशा दी जा रही है। बकरीद को लेकर अलर्ट पर खुंटी पुलिस। एसपी ने जवानों से कहा, रामनवमी की झड़प के बाद त्यौहार संवेदनशील। बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर खुंटी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। त्यौहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान खुंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने जवानों को मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के कड़े निर्देश दिए। एसपी ऋषभ गर्ग ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि खुंटी में बकरीद का इतिहास हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन हाल ही में रामनवमी के दौरान हुई मामूली झड़प के मद्देनजर इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने इस त्यौहार को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य हर हाल में भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने आदि निवास ऐप का किया शुभारंभ। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आदिवासियों से जुड़ी जानकारी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक झलक में आदिवासियों से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त होगी। आदि निवास नाम के इस ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। सोमवार को रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदि निवास डिजिटल ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदि निवास एक डिजिटल आदिवासी ऐप है जो देश भर के आदिवासियों को एक सूत्र में जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह हमारी संस्कृति, भाषा, भूमि, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण के साथ साथ रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों को भी गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। आदि निवास ऐप को आदिवासी समाज के नितिन कुजूर ने बनाया है, जिसमें कई तरह की जानकारी दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि हमें आदिवासी समुदाय की पहचान पर गर्व करते हुए एकजुट होकर प्रगति की दिशा में कदम कदम मिलाकर निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गिरिडीह में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के थंभाचक के पास सोमवार को तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। घायलों में लोकाय थाना क्षेत्र निवासी गौतम मंडल, उनकी बहन सुनीता देवी और 10 वर्षीय भांजा पीयूष कुमार शामिल हैं। वह दूसरी बाइक पर सवार जमुआ थाना क्षेत्र के चितरडी निवासी छोटू उर्फ भागीरथ साव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि गौतम अपनी बहन और भांजे को लेकर घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही मुर्गी लदी बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक सहायता दी। सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। दुर्घटना में बाइक पर लदे सभी मुर्गी की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। प्रदेश महासचिव आलोक दुबे के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 8 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले जितनी अधिक नहीं हैं, फिर भी देश में पेट्रोल डीजल लगातार महंगा किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव ने कहा कि ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ता है, जिसका असर खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं पर पड़ता है। वहीं आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि चावल, दाल, आलू समेत
जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और छोटे व्यापारियों से लेकर ठेला खोमचा चलाने वालों तक पर इसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि महंगाई के मुद्दे पर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। जामताड़ा में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के चापुड़िया मुख्य मार्ग पर सोमवार को हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर दूर जाकर गिरा। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बिंदापाथर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान चापुड़िया निवासी खान पावरिया के रूप में हुई है। फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। रांची में रिम्स 2 निर्माण के लिए एडीबी देगा 2600 करोड़ का ऋण। 2 वर्ष में शुरू हो जाएगा अस्पताल। रांची के कांके में स्थापित होने वाले रिम्स 2 के निर्माण में 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 2600 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ऋण के रूप में झारखंड सरकार को देगा। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की एडीबी के पदाधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में कहा गया है कि इसका निर्माण इस वर्ष दिसंबर माह या अगले वर्ष जनवरी माह में हो सकता है। एडीबी की टीम रिम्स 2 परियोजना के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर रांची पहुंची है। बैठक के दौरान टीम ने परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण प्रक्रिया, योजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों, अस्पताल की क्षमता, भवन संरचना तथा भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत समीक्षा की। केंद्र सरकार पर भड़की एआईसीसी सचिव अंबा प्रसाद। नीट परीक्षा में अनियमितता पर बोला तीखा हमला। नीट परीक्षा में लगातार सामने आ रही पेपर लीक और अनियमितता पर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव अंबा प्रसाद ने सोमवार को कांग्रेस भवन में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए नीट परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे गंभीर सवालों को देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के तौर तरीकों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस संस्था को देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वही अब व्यवस्था, गोपनीयता भंग और प्रशासनिक विफलताओं का प्रतीक बन चुकी है। अंबा प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवाओं का भविष्य लगातार असुरक्षित होता जा रहा है। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग और पढ़ाई पर परिवार अपनी जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन अंत में यदि पेपर लीक माफिया और भ्रष्ट तंत्र परीक्षा को प्रभावित कर दे तो यह मेहनतकश छात्रों के साथ सीधा अन्याय है। रामगढ़ के बरकाकाना में टाटा जम्मू तवी ट्रेन से 88 किलो गांजा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी से 88 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने यह कार्रवाई रविवार देर रात की है। टीम ने तस्करी के लिए गांजा ले जा रहे 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत करीब 44 लाख रुपए बताई जा रही है। एसआईआर को लेकर सांसद निशिकांत दुबे बोले, विपक्ष बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहता है। भाजपा के कद्दावर नेता और सांसद निशिकांत दुबे सोमवार को देवघर पहुंचे। वह एम्स के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष, एसआईआर और राज्यसभा चुनाव को लेकर कई बयान दिए। मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी इस मंशा को कभी सफल होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यही राजनीति कर रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सरकार में शामिल लोग आज बांग्लादेशियों की नजर से बाहर हो गए। उन्होंने विधानसभा में हुए पुनर्मतदान के बाद आए नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीती है, जो यह दर्शाता है कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। चतरा में 1 करोड़ 1 लाख का अफीम, डोडा और पोस्ता जब्त, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 1 लाख रुपए मूल्य का अफीम, डोडा और पोस्ता दाना जब्त किया है। इस दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 आरोपी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया और लावालौंग थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की गई। लावालौंग थाना क्षेत्र के इचाहर वन क्षेत्र में
पुलिस ने दबिश देकर कैलाश गंजू को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर जंगल के अलग अलग ठिकानों से भारी मात्रा में डोडा, पोस्ता दाना और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। इस खेप की कीमत करीब 54 लाख रुपए बताई गई है। इस दौरान बचरा चतरा रोड स्थित बजराही मैदान में अफीम की खरीद बिक्री की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जीवलाल गंजू और मोहम्मद फैजान मलिक को गिरफ्तार किया। मौके से 7 किलो 196 ग्राम शुद्ध अफीम बरामद की गई। बाद में जीवनलाल के घर पर छापेमारी कर 78.4 किलोग्राम डोडा भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार यह खेप दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पाकुड़ में बालू लदे ट्रक का कहर, टोटो और ट्रक को मारी टक्कर, 2 गंभीर रूप से घायल। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा लिट्टीपाड़ा धर्मपुर मुख्य सड़क पर सोमवार को बांसजोड़ी के पास हुआ, जहां ट्रक ने पहले एक टोटो को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो सड़क पर पलट गया और चालक गणेश तुरी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि बालू लदा ट्रक जमुई से उत्तर दिनाजपुर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भागने के दौरान कुछ दूरी पर ट्रक ने आगे चल रहे दूसरे ट्रक को भी पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद बालू लदा ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस दुर्घटना में दूसरे ट्रक का उपचालक रोनी से केबिन में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलामू जमीन विवाद में 2 गिरफ्तार, गोलीबारी मामले में 15 आरोपी अब भी फरार। पलामू जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोलू सिंह उर्फ नितेश कुमार सिंह और ब्रह्मदेव सिंह के रूप में हुई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि मामले में नामजद 15 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद गाँव में को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार 23 मई को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प और गोलीबारी में बदल गया था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष की ओर से चांदपुर थाना में 17 नामजद और 25 अज्ञात समेत कुल 42 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस तकनीकी साक्ष्यों व गुप्त सूचना के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। धनबाद में 400 बोतल अवैध शराब जब्त, वाहन जांच के दौरान ऑटो में मिली खेप, पुलिस को देख भागने लगा चालक, दबोचा गया। धनबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब बड़बाद जंगल मेन रोड पर एक संदिग्ध सवारी ऑटो को रोका गया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह इस शराब को झारखंड से बिहार ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था। आरोपी की पहचान 37 वर्षीय ललन कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के पास से ऑटो रिक्शा और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। गिरिडीह में कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, 3 सवार घायल, रजरप्पा से पूजा कर लौट रहे थे पटना। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के मोहरी के समीप जीटी रोड पर सोमवार को हुए सड़क हादसे में कार पर सवार 3 लोग घायल हो गए। पुलिस व स्थानीय लोगों के मुताबिक पटना निवासी 4 लोग रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कार से वापस लौट रहे थे। रास्ते में बगोदर के मोहरी के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार पर सवार विक्की कुमार, अंकित कुमार व बलराम सिंह घायल हो गए। चौथे व्यक्ति चंदन कुमार को मामूली चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाला। उन्हें तत्परता से बगोदर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को रोड से हटाकर यातायात बहाल किया। रांची विश्वविद्यालय में 28 मई को रहेगा बकरीद का अवकाश। रांची विश्वविद्यालय ने बकरीद के अवसर पर घोषित अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में घोषित 27 मई के अवकाश को बदलते हुए अब 28 मई को अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 27 मई को विश्वविद्यालय मुख्यालय, संबंधित इकाइयां, सभी अंगीभूत महाविद्यालय तथा संबंधित महाविद्यालय खुले रहेंगे। इस दिन सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य सामान्य दिनों की तरह संचालित रहेंगे। इस संबंध में रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर गुरुचरण साहू ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर रोक नहीं लगी तो सड़क पर उतरेगी महिला कांग्रेस, रमा खलगो। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलगो ने सोमवार को धनबाद में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी है। देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर रोक नहीं लगी तो महिला कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। रमा खलगो ने कहा कि बीते 10 दिनों में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों समेत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं भी महंगी हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। गृहिणियों से लेकर मजदूर, किसान, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग सभी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। रसोई गैस, खाद्य सामग्री व पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।